अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डिस्कस करने लगे हैं एलिमेंट नंबर 2। ठीक है। एलिमेंट 1 जो था वो बेसिकली इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर था, या हमारे जहन में जो पहले सवाल आते हैं कि हमें हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज क्यों करनी है वो, और दूसरा अगर मैनेज करनी है तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है। अब हम एलिमेंट 2, निबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। एलिमेंट 2 है हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम वर्क एंड व्हाट दे लुक लाइक। एक्चुअली इस टाइटल के अंदर जो चीज वो हमारे साथ डिस्कस करना चाह रहा है वो ये कहता है कि भाई ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है कैसा, और ये परफॉर्म कैसा करता है या परफॉर्म कैसे करेगा। मतलब कि हमने एक हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर दिया है। जब ये डेवलप हो गया है तो इसके डेवलप होने के बाद इसकी वर्किंग कैसे होगी या इसकी नेचर कैसे है, तो वो चीजें हम इस एलिमेंट नंबर 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। एलिमेंट 2.1 में आता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। जिस तरह मैं पहले बता चुका हूं कि आपने हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर आयोश पढ़ना, ओशा पढ़ना है, एचएससी का कोई भी डिप्लोमा करना है तो टेक्निकली आपको ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पहली बार कब डेवलप हुआ या कब इस काबिल बना कि इसको मैनेजमेंट सिस्टम बोला जा सके। ठीक हो गया। उसके हम आगे आते हैं तो यहां पर हमारे पास पहले ही स्टेज पे आ गया पीडीसीए साइकिल, प्लान डू चेक एक्ट। बेसिकली पीडीसीए साइकिल जो है ये एक मैनेजमेंट टूल है। ठीक है। ये एक हमारा मैनेजमेंट टूल है जो कि सिर्फ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में नहीं यूज होता, बल्कि तमाम तर जो मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे आपका इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, इन सारी मैनेजमेंट के अंदर जो ड्राइविंग टूल है, जिस टूल के ऊपर पूरे ये मैनेजमेंट सिस्टम खड़े हैं, वो पीडीसीए साइकिल है। अब इस पीडीसीए साइकिल का क्या है कि ये हेल्थ एंड सेफ्टी का अपना नहीं है, ये बेसिकली TQM वालों का है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वालों का है। ठीक है। 1925 में जो शेवर्ड एक क्वालिटी एक्सपर्ट था, ठीक है, एक क्वालिटी एक्सपर्ट था, उसने इस साइकिल को डेवलप किया था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी जो मॉडिफाइड फॉर्म है जो अब हमारे सामने पीडीसीए साइकिल की मौजूद है, जिसको हम अभी इस एलिमेंट के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इसमें क्या सिनेरियो है कि इसके अंदर जो मॉडिफाइड फॉर्म आई है वो 1974 में, तकरीबन हाफ सेंचुरी के बाद डेमिंग ने इसके ऊपर काम किया और यहां तक फिर पहुंचाया मॉडिफाइड फॉर्म में। अब इसके जो अगर आप नेम्स की बात करें तो इसके पीडीसीए के अपने कम से कम आप ये कह सकते हैं कि 15 नाम है। ठीक हो गया। कैसे कि अगर पीडीसीए को साइकिल बोला जाए, पीडीसीए सर्कल बोला जाए, पीडीसीए व्हील बोला जाए, तो ये सारी की सारी बातें इसके लिए ठीक होंगी। तो ये तो हो गए कितने, 3। तो बाकी के नामों में जब हम बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या है, पीडीसीए साइकिल, पीडीएसए साइकिल, ओपीडीसीए साइकिल, प्लीज लिख लें, ओपीडीसीए साइकिल, थर्ड वन फोर्थ शेवर्ड साइकिल, और फिफ्थ वन जो है डेमिंग साइकिल। अब अगर इन सारों को हम आगे साइकिल लगाएं तो 5, सर्कल 5 और व्हील लगाएं तो 5, तो इनमें से कोई भी अगर आपको नाम मिलता है तो वो इसी मैनेजमेंट टूल का होगा। ठीक है। पीडीसीए साइकिल, पीडीएसए साइकिल, ओपीडीसीए साइकिल, उसके बाद शेवर्ड साइकिल और डेमिंग साइकिल। अब जो
पीडीसीए वो तो सिंपली नजर आ गया, प्लान डू चेक एक्ट है। पीडीएसए क्या है कि जब इसको स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर डाला गया तो चेक एक नैरो माइंडेड वर्ड है, ठीक है। जब भी आप कहते हैं चेकिंग हो रही है तो एकदम बंदा मुतवज्जे हो जाता है, ठीक है, चाहे कुछ किया हो या ना किया हो। तो उन्होंने कहा क्योंकि ये अब हम लोगों को सिखाने के लिए भी पढ़ा रहे हैं तो हमने करना क्या है कि हम इसको कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करेंगे? उन्होंने कन्वर्ट किया इसको किस तरह से कि पीडीएसए, प्लान डू स्टडी एक्ट। पीडीएसए स्टैंड फॉर प्लान डू स्टडी एक्ट। और तीसरा ओपीडीसीए साइकिल। फिर सवाल ये पैदा हुआ कि प्लानिंग तो हम तब करते हैं, कुछ एक स्कूल ऑफ थॉट ने कहा प्लानिंग तब करते हैं जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व करें। आप ये कोर्स करने आए हैं तो पहले ऑब्जर्व किया तो प्लानिंग की ना, ठीक है। तो उस स्कूल ऑफ थॉट ने कहा ये है ऑब्जर्वेशन प्लान डू चेक एक्ट। फिर क्योंकि इस पीडीसीए साइकिल को जो देने वाला है वो शेवर्ड है तो इस वजह से ये शेवर्ड साइकिल के नाम से जाना जाता है। और इसकी मॉडिफाई फॉर्म हमारे पास आई है डेमिंग की वजह से, तो इस वजह से हम इसको डेमिंग साइकिल भी बोलते हैं। समझ आ गई यहां तक बात की साइकिल की, इस मैनेजमेंट टूल की। आप कहते हैं द पीडीसीए साइकिल प्लान व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप करना क्या चाह रहे हैं, डू इट मतलब इंप्लीमेंटेशन फेज आ गई। चेक क्या है, दैट व्हाट यू आर गोइंग व्हाट यू आर डूइंग इज वर्किंग। फिर आप चेक करते हैं कि जो आप कर रहे हैं आया वो अपने मकासद अचीव कर रहा है या कि नहीं कर रहा, ठीक है। द लास्ट वन एक्ट, इफ व्हाट यू आर डूइंग कुड बी इम्प्रूव, कि जो आप कर रहे हैं अगर इसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है तो फिर आप उस इंप्रूवमेंट की जाने भी जाएंगे। अदरवाइज अगर सिस्टम एक सीक्वेंस से एक ऑर्डर से बराबर चल रहा है तो आपने करना क्या है कि बावजूद इसके CI का ऑप्शन मौजूद रहता है। CI से मुराद क्या है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जो है उसका सिस्टम जारी रहता है। अब आगे चलते हैं जरा इसके अंदर। अब ये देखें हमारे पास ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, किसका, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये बेसिकली इस फॉर्म में हमारे पास कब आया है, वो आया है जी 2001 में। और इस मैनेजमेंट सिस्टम का वैसे तो नाम क्या है OHSMS, लेकिन इसको ILO OSH 2001 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पहली बार हेल्थ एंड सेफ्टी को अगर रिकॉग्नाइज किया था ILO ने तो वो था 1981, कन्वेंशन था C155, रिकमेंडेशन थी R164। जब पहली बार इसको एड्रेस किया गया, पहली बार इसको समझा गया, उसके बाद 2001 में ILO OSH आया जो कि बेसिकली क्या है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। अब ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या चीजें हैं, ठीक है। इसके अंदर ये 7 चीजें हैं जिनको हम दूसरे लफ्जों में की एलिमेंट्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, की एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें हमारे पास आया पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। आगे चल के इनकी डिटेल डिस्कस करेंगे आने वाली स्लाइड्स में। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, एवेल्युएशन, एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट, और फिर साथ इसके आ जाता है ऑडिट। ये 7 चीजें जो हैं ये क्या है, ये जो 6 है बेसिकली प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन को अलग कर लें तो, अदरवाइज ये 6 जो चीजें हैं मेन हेडिंग में हमारे पास, ये सारी की सारी क्या है, की एलिमेंट्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। आगे चलते हैं जरा जी। अब आता है हमारे पास पॉलिसी, ILO OSH 2001, the ILO OHSMS। अब इसके की एलिमेंट्स क्या हैं उनको हम जरा यहां पर डिस्कस करते हैं। पॉलिसी क्या है, क्लियर स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट
टू हेल्थ एंड सेफ्टी। पॉलिसी क्या है कि एक क्लियर स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से मुराद रिटन डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिस पे कमिटमेंट है टू हेल्थ एंड सेफ्टी, मतलब क्या क्या चीजें हम करना चाह रहे हैं, ठीक है, किन चीजों के लिए हमारे एम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे टारगेट्स क्या हैं, ये सारी चीजें किसमें, एक हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के अंदर मेंशन होती हैं। ठीक हो गया। ऑर्गेनाइजिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी एट ऑल लेवल्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करेंगे लोगों को, तो ये ऑर्गेनाइजिंग है, होता है ना ऑर्गेनाइज करना, मतलब ऑर्गेनाइज करते हुए क्या होता है कि आप चीजों को असाइन करते हैं कि ये इसके रोल्स हैं, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो ये ऑर्गेनाइज वे हो जाती है। और जब जहां पर किसी को भी ना पता हो कि मैंने करना क्या है या कैसे करना है, तो वो नॉन ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा। समझ आ गई है। नेक्स्ट आता है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। फिर जो पॉलिसी के मुताबिक आपने ऑर्गेनाइज किया है चीजों को, अब वक्त आ जाता है इस की एलिमेंट में, इस फेज में, कि आप उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करें। ठीक हो गया। कहता है डिटेल अरेंजमेंट्स टू मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी, रिस्क असेसमेंट, मतलब रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करें। पहले तो आपने असाइन की फलां बंदा ये करेगा, अब यहां पर आके प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में आप उसको प्रैक्टिकली लेके चलेंगे। आगे जी बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो है एवेल्युएशन। एवेल्युएशन ऐसी फेज होती है आपके किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जिसमें जो आपने पॉलिसी में लिखा, जो उसके लिए ऑर्गेनाइज किया, जो अरेंजमेंट्स की, और उसके बाद उन अरेंजमेंट्स के मुताबिक जो आपने परफॉर्म किया, तो ये भी देखना लाजिम होता है कि आया जो चीजें हमने परफॉर्म की हैं उनकी इफेक्टिवनेस क्या है, कि जो अरेंजमेंट्स हमने की हैं, जो हमने इम्प्लीमेंटेशन की है, ये कितनी इफेक्टिव है हमारे लिए। ठीक है, तो कितनी मौसर है, कितनी कारामद है, तो ये सारी की सारी आपकी इसके अंदर आएंगी एवेल्युएशन फेज में। देन ऑडिट, इंशाल्लाह ऑडिट का पूरा टॉपिक भी डिस्कस करेंगे आगे चल के, लेकिन यहां पर हम इसको थोड़ा सा गो थ्रू होके आगे चले जाएंगे। ये है जी इंडिपेंडेंट क्रिटिकल एंड सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम, कि पूरे मैनेजमेंट सिस्टम का जो आप इंडिपेंडेंट क्रिटिकली एंड सिस्टमैटिक, इंडिपेंडेंट कि आप बायस्ड नहीं होंगे, आप आजादाना तौर पर सिस्टम का जो रिव्यू, क्रिटिकल बोलते हैं कि जब आप सही को सही और गलत को गलत बोलेंगे, ठीक है, उसकी खामियां भी निकालेंगे, उसकी गुड प्रैक्टिसेस, उसकी खूबियां भी बताएंगे। देन सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम, फिर ये जो रिव्यू है मैनेजमेंट सिस्टम का, इट शुड बी सिस्टमैटिक, कि सिस्टम के अंदर रहते हुए, ऐसा नहीं कि हेल्थ एंड सेफ्टी का ऑडिट परफॉर्म करते करते आप क्वालिटी में घुस जाएं, आप फाइनेंस में घुस जाएं, तो ये नहीं होगा। अगर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी है तो सिर्फ ऑडिट में इसी को ही डिस्कस किया जाएगा। देन एक्शन फॉर इंप्रूवमेंट, स्टेप्स टू करेक्ट इश्यूज फाउंड इन द रिव्यू। ठीक है, जो चीजें खामियां मिली हैं, जो कोताहियां मिली हैं, हम उनकी दुरुस्तगी की तरफ जाएंगे इस स्टेप के अंदर। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, द SMS विल डेवलप ओवर टाइम, मतलब क्या है कि आप जब देखते हैं कि चीजें दुरुस्त सिमत में जा रही हैं, कुछ वक्त चाहिए, तो आप उसको CI कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए छोड़ देते हैं, जिसका फायदा क्या होता है, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता चला जाता है। ठीक हो गया, तो वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। अब अभी तक हमने ILO OSH जो है ना, वो लॉ के मुताबिक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस किया है। जब हम स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को डिस्कस करते हैं, तो हमारे पास ISO का स्टैंडर्ड मौजूद है 45,001। ठीक है, क्या मौजूद है, 45,001। अब ये स्टैंडर्ड क्या काम करता है, ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए काम करता है। समझ आ गई बात की। अब जब ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए काम करेगा, तो देन इसका नाम ISO 45,001 है। इससे पहले ISO का जो स्टैंडर्ड
ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए था, उसका नाम था 18001 ओसैस। ठीक है, वो क्या बनता था, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट सीरीज। वो चेंज क्यों हुआ, क्योंकि वो आईएसओ का अपना स्टैंडर्ड नहीं था, बल्कि उसको बीएस, जिसको बीएसआई ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से लेके वो यूज कर रहे थे। जबकि 45001 जो 2018 में इंप्लीमेंट हुआ है, ये 100% आईएसओ का अपना स्टैंडर्ड है। अच्छा जी, अब एक्सरसाइज आ गई है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी एक्सरसाइज की तरह ये भी आपने परफॉर्म करके जो है ना फिर व्हाट्सअप कर देनी है, और कोशिश करनी है आज से लिखनी है, ठीक है सारों ने। और व्हाट्सअप कर दें या फिर मेल भी करते हैं तो मेल भी कर दें, ठीक है। ये क्या है, व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ द ILO हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। अभी आपने कहीं पीछे पढ़ा था कि की एलिमेंट्स ऑफ ILO कहाँ पढ़ा था, लिखा ही नहीं था कहीं पे। लेकिन देखें आपने, मैंने बताया है ना, ये अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप करनी है। एग्जाम में भी यही से सीन चलता है, आप कहते हैं जी ये तो था ही नहीं कहीं पे। तो बेसिकली एलिमेंट्स, पार्ट्स या उसके जो जुज होते हैं वो सब उसी में कंसिडर होते हैं। समझ गए बात को, ठीक है। तो आपने ये जहन में रखना है कि ये सिर्फ एक टॉपिक की बात नहीं है, आगे चल के जितने भी टॉपिक्स आएंगे हम उनको देखेंगे कि कैसे उनको मोल्ड कर सकता है, ठीक है। जब एग्जाम आएगा तो एग्जाम में वो कैसे मोल्ड होके आ सकते हैं, तो हमारी मेंटली या हमारी इस तरह से प्रिपरेशन जो है वो हमारी इस तरह से होनी चाहिए। क्लियर होगी ये चीज जी। आगे चलते हैं जी, आगे आ गया एलिमेंट 2.2, मेकिंग द मैनेजमेंट सिस्टम वर्क द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। अब हम बात करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के लिए, ठीक हो गया जी। अब हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी क्या है, इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज, एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इस हद तक है कि इसको अगले ही सेंटेंस में बोल देगा फाउंडेशन स्टोन, कि आप पूरे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की जो फाउंडेशन स्टोन है वो आपका हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है। एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, द फाउंडेशन स्टोन फॉर गुड हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, sets out the organization's aims, identifies who is responsible for achieving these aims, states how the aims are to be achieved, फिर बताएगा भी कि ये aims objectives achieve कैसे होंगे। specific to each organization requirement, हाँ ये specific होती है कि अगर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है तो वैसी होगी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है तो उसको कंसीडर करके बनेगी, ठीक है। तो इसके अंदर ये आपकी स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स के साथ होती है। नॉट टू बी कंफ्यूज विद पॉलिसी इन द हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम मॉडल, क्या आपने उधर कंफ्यूज नहीं होना, इसको सीधा लेके चलना है। ये उस पॉलिसी का पहला पार्ट है। वो जो की एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए, तो पहला की एलिमेंट ये हमारा क्या था, पॉलिसी था। इसकी जरूरत नहीं। अच्छा, अब जिस तरह हमारे पास मुख्तलिफ, हमने कन्वेंशन के आर्टिकल्स पढ़े हैं, हमने रिकमेंडेशन के आर्टिकल्स पढ़े हैं, अब ये हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी क्यों लाजिम है, ये कानून में कहां पे है, तो बेसिकली आर्टिकल 14 है ILO की रिकमेंडेशन R164 के तहत, जहां पे क्या कहता है, मैं रीड आउट करता हूं फिर समझाता हूं। रिक्वायर्स एम्प्लॉयर्स टू सेट डाउन इन राइटिंग policy and arrangements for health and safety management where circumstances warranted in a readily understood language or medium। वो कहते हैं कि एक एम्प्लॉयर पाबंद है कि वो राइटिंग में हेल्थ एंड सेफ्टी, मतलब तहरीरी शक्ल में एक हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को इस्टेब्लिश करे। कब, जब वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश कर चुका है। और कब कब, वेयर सर्कमस्टांसेस वारंटेड, जहां पर उसको ऐसे ही मौके हैं कि उसने करना है, तो उसने वहां पर हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को इस्टेब्लिश करना है। ना सिर्फ इस्टेब्लिश करना है, बल्कि वहां पर मौजूद तमाम तर लोगों को या उससे रेलेवेंट तमाम तर लोगों तक उसने इसको पहुंचाना है, उस मीडियम में पहुंचाना है, उस जरिए से पहुंचाना है जो हर किसी के लिए एक्सेप्टेबल हो, जो हर किसी के लिए काबिले कबूल हो। वो कैसे काबिले कबूल हो सकता है
कि फॉर एग्जांपल एक बंदे को समझ ही नहीं आती इंग्लिश, उसको सिर्फ उर्दू समझ आती है तो उस तक वो उर्दू लैंग्वेज में पहुंचाए। एक बंदा उसको अरेबिक समझ आती है, उसको अरेबिक लैंग्वेज में उधर तक पहुंचाए। समझ आ गई बात की? ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इस मीडियम में। और ये जो बात इसने कही वेयर सर्कमस्टांसेस वारंटेड, कि वो कौन सी टाइम होगा, वो कौन सा वक्त होगा जिसमें ये पाबंद होता है, तो लीगली याद रखिएगा। वैसे तो आप एक बंदे पे भी बना सकते हैं, लीगली जब आपके पास 5 या 5 से ज्यादा लोग हैं तो आपको हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम भी बनाना है और हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी भी बनानी है और आपको रिस्क असेसमेंट भी हर सूरत परफॉर्म करनी है। अब पहले हमने डिस्कस किए की एलिमेंट्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, या हमने डिस्कस किए द पार्ट्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम डिस्कस करने लगे हैं द 3 पार्ट्स ऑफ अ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, कि अब इस हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के जो 3 पार्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अब हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के 3 पार्ट्स में पहला है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, व्हाट इज गोइंग टू बी डन, कि होने क्या जा रहा है, ठीक हो गया। फिर ऑर्गेनाइजेशन नंबर 2, हु इज गोइंग टू डू इट, दूसरे नंबर पे कौन करने जा रहा है, कौन इसको परफॉर्म करेगा। फिर अरेंजमेंट्स, हाउ दे आर गोइंग टू डू इट, और कैसे फिर इसको किया जाएगा। समझ आ गई बात की? ठीक हो गया। तो ये इसके 3 पार्ट्स हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहां तक जो जो चीजें बताई हैं, जो जो असाइनमेंट दी हैं, वो आपने सबने परफॉर्म करनी है और मुझे फिर वापस जो है वो सबमिट करवानी है। क्लियर होगी ये बात?